नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश आप सबका स्वागत करता हूं क्रिएटिव लर्निंग के चैनल में। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक्सेल के अंदर डाटा एंट्री का फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हैं बिना VBA की मदद से। इस फॉर्म में ऑटोमेटिकली डाटा की एंट्री कर पाएंगे एक्सेल में और बहुत ही आसानी से आप अपने डाटा को मैनेज कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों देखिए, ये हमने कुछ डाटा एंटर करके रख लिया है अपनी एक्सेल की शीट में आपको समझाने के लिए कि आप डाटा एंट्री की मदद से अपने डाटा की एंट्री कैसे कर सकते हैं एक्सेल में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने नाम लिख लिया है, उसका डेजिग्नेशन है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, सैलरी और स्टेटस है और यहाँ पे हमने कुछ डाटा एंटर किया है मैनुअली। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप डाटा फॉर्म की मदद से डाटा एंट्री कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने डाटा फॉर्म का ऑप्शन एक्टिवेट कर लेना है। अभी आपको ये डाटा फॉर्म का ऑप्शन आपके रिबन में नहीं मिलेगा, तो इसको आपने करना पड़ेगा एक्टिवेट। तो इसके लिए आपने जाना है अपने ऑफिस बटन में, ठीक है। ऑफिस बटन में जाने के बाद अब आपने चल जाना है एक्सेल ऑप्शन में। जैसे ही आप एक्सेल ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है। यहाँ पे फॉर्म्स के लिए हमें सर्च करना है, तो इसके लिए हमें जाना है कस्टमाइज ऑप्शन में। तो जैसे हम कस्टमाइज ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है आपका पॉपुलर कमांड का। तो इस पॉपुलर कमांड की जगह हमने यहाँ पे लिख लेना है यहाँ पे ऑल कमांड्स। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन में हमने यहाँ पे ऑल कमांड्स चूज़ कर लिया है। अब ये फॉर्म्स का ऑप्शन, तो हमने यहाँ पे क्लिक करना है नीचे सिंपली और अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है F। तो जैसे F प्रेस करेंगे तो F की फील्ड यहाँ पे आ जाएगी और आपने स्क्रॉल करते हुए यहाँ पे देख लेना है फॉर्म्स कहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्म्स लिखा आ गया है, तो हमने जस्ट इस पर क्लिक करना है और इसको हमने कर देना है ऐड। तो ये देखिए यहाँ पे ये वाले फॉर्म्स यहाँ पे ऐड हो गया है। अब हम प्रेस कर देते हैं ओके। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारा रिबन में हमारा फॉर्म्स का ऑप्शन यहाँ पे एक्टिवेट हो गया है। अब हम यहाँ पे हमने डाटा एंटर किया है, अब हम इसको ले जाना चाहते हैं फॉर्म्स में। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं कहीं भी और हम फॉर्म पे क्लिक करते हैं, तो देखिए यहाँ पे ये एरर का मैसेज शो करेगा कि दिस कमांड कुड नॉट बी कंप्लीटेड, क्योंकि जो फॉर्म्स का जो आपका डाटा वो तभी काम करेगा अगर आपका डाटा टेबल की फॉर्म में हो। तो इसके लिए हमें सबसे पहले डाटा को टेबल की फॉर्म में करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने क्या करना है, हमने सिंपली अपने डाटा के जो हमने लिखा है उसके बीच में हमने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपली हमने कीबोर्ड से प्रेस करना है Ctrl+T। Ctrl+T से क्या होएगा दोस्तों, जो आपका डाटा है वो टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे हमने Ctrl+T प्रेस किया तो ये डॉटेड लाइन आपके सामने आ गई। अब ये पूछ रहा है कि इस जो आपकी सिलेक्शन है इसको आप टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो हमने प्रेस कर देना ओके। तो देख सकते हैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो टेबल सिलेक्टेड था वो उस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो फिलहाल हम डिज़ाइन टैब में जाके इसमें से डिज़ाइन सिलेक्ट कर लेते हैं सिंपल फॉर्म, जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब जैसे ही आपका टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया डाटा, तब आपने सिंपली टेबल के बीच में कहीं भी जो भी आपका डाटा उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपने क्लिक करना है डाटा फॉर्म्स में। तो जैसे ही आप डाटा फॉर्म्स में क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आप यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं, जो भी हमारी हेडिंग्स थी वो यहाँ पे लिखी आ गई और जो हमारा डाटा था वो यहाँ पे लिखा आ गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं जो फॉर्म्स में, जैसे कि न्यू, डिलीट, ठीक है, फाइंड प्रीवियस, फाइंड नेक्स्ट, क्राइटेरिया एंड क्लोज। तो बारी बारी से समझ लेते हैं इन ऑप्शंस के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अगर हमने न्यू डाटा एंटर करना है। तो अभी हमने डाटा एंटर किया है राहुल का, तो अब हम न्यू डाटा एंटर करना है तो हमने सिंपली क्लिक करना है न्यू के ऊपर, ठीक है। तो हमने जैसे न्यू के ऊपर क्लिक किया तो एक आपकी ब्लैंक फाइल आपको दिखाएगा। जैसे नेम के आगे आप कौन सा डाटा इंसर्ट करना चाहते हैं, लेट्स से हमने इंसर्ट कर लिया नीरज, ओके, और हमने इसकी डेजिग्नेशन लिख दी अकाउंटेंट। एंड देन डेट ऑफ ज्वाइनिंग हम लिख देते हैं लेट्स से 1 मार्च 2020 एंड सैलरी हमने लिख दी यहाँ पे 10,000, ओके, एंड स्टेटस भी हमने लिख दिया एक्टिव, ओके। तो हमने डाटा एंटर कर लिया। सिंपली डाटा एंटर करने के बाद अब आपने कीबोर्ड से जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो डाटा जो आपका नीरज का था वो यहाँ पे एंटर हो गया, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो आइए एक डाटा और एंटर कर लेते हैं हम दूसरा। अब नेक्स्ट डाटा हम लिख लेते हैं लेट्स से रमेश का, ओके। इस टाइम हम डेजिग्नेशन डाल देते हैं हम कि PM, ओके। डेट ऑफ ज्वाइनिंग अगेन हम 1 मार्च 2020 डाल दिया। एंड देन सैलरी हमने डाल दी इस टाइम 5,000 एंड स्टेटस भी हमने लिख दिया एक्टिव, ओके। एंड देन हमने प्रेस किया एंटर। तो देख सकते हैं आपका रमेश का डाटा भी आपका एंटर हो गया। अब यहाँ पे ये ऑप्शन होता है आपका फाइंड प्रीवियस एंड नेक्स्ट। तो इसके थ्रू आप डाटा को स्क्रॉल कर सकते हैं ईजिली और कोई भी डाटा आपने फाइंड करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आइए इसको यूज़ करके देखते हैं। अब लेट से हमने फाइंड प्रीवियस पे क्लिक किया तो जो आपका रमेश का डाटा, जो लास्ट वाला डाटा है, वो यहाँ पे आपके डिस्प्ले हो गया। अगेन आप क्लिक करेंगे तो देन नीरज का, एंड अगेन क्लिक करेंगे तो राहुल का।
ओके, वैसे आप फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो नीरज एंड देन रमेश। तो अब यहाँ से डाटा ईजिली एक्सेस कर सकते हैं बहुत ही ईजिली डाटा फॉर्म्स की मदद से। अब एक ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया होता है आपका क्राइटेरिया का। अब क्राइटेरिया में क्या होता है फ्रेंड्स कि आप क्राइटेरिया पे क्लिक करके यहाँ पे जो भी आप क्राइटेरिया लिखना चाहें उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली भी आप डाटा सर्च कर सकते हैं। तो जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे आप क्राइटेरिया लिख सकते हैं। लेट्स से हमने सैलरी पे क्राइटेरिया लगाना है कि जिनकी सैलरी हमारी लेस देन 15,000 हो, वो डाटा हमारे सामने डिस्प्ले हो जाए। जैसे कि मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, तो हमने क्राइटेरिया लिखा कि जिनकी सैलरी हमने लेस देन 15,000। तो जी हाँ दोस्तों, हम इसमें डाटा फॉर्म्स में लेस देन या ग्रेटर देन का यूज़ भी कर सकते हैं अगर हमने क्राइटेरिया लगाना है। तो लेस देन 15,000 लिखा और देन हमने प्रेस किया एंटर। तो हमने यहाँ पे दो डाटा डिस्प्ले कर रहा है। एक डाटा है हमारा रमेश का जिसकी सैलरी हमारी 5,000, ओके, एंड जो सेकंड डाटा है हमने यहाँ पे क्लिक किया और सेकंड डाटा है हमारा नीरज का जिसकी सैलरी है हमारी 10,000। तो इसके क्राइटेरिया के थ्रू आप इजीली डाटा को आप फिल्टराइज कर सकते हैं बहुत ही इजीली डाटा फॉर्म की मदद से। अब एक ऑप्शन होता है दोस्तों हमारा रीस्टोर का। अभी ये फिलहाल ऑप्शन हमारा डीएक्टिवेट है, तो मैं इसको बताता हूँ आपने इसको एक्टिवेट कैसे करना है। अब लेट्स से हमारा जो नीरज का डाटा है वो हमारा है ये वाला अकाउंटेंट का, ठीक है। अब हम लेट्स से इसमें चेंज करना चाहते हैं। लेट्स से हमने 2019 की जगह 2020 की जगह हमने 2019 कर दिया, ओके। अब हम चाहते हैं कि हमने 2019 किया, अब गलती से हमें 2020 ही चाहिए जो हमारा पुराना डाटा था। तो इसके लिए सिंपली आपने रीस्टोर बटन पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप रीस्टोर बटन पे क्लिक करेंगे तो डाटा जो आपका पहले से था वही आपका सेम चेंज होके आ जाएगा जैसे आपका पहले डाटा था। तो रीस्टोर का मतलब ही यही है, जो आपका डाटा पहले से था वही रीस्टोर होके आपका पहले आ जाएगा। तो आइए मैं एक एग्जांपल और दे देता हूँ। लेट्स से हमने डाटा स्क्रॉल किया रमेश का, अब हमने लेट्स से यहाँ पे लिख दिया रमेश चंद, ओके, एंड देन हमने यहाँ पे डेजिग्नेशन लिख दी, लेट्स से हमने क्लर्क। अब हम चाहते हैं कि ये रमेश चंद लिखा और हमने क्लर्क लिखा, ठीक है, दोबारा हमारा वापस आ जाए जो हमारा पुराना डाटा था। इसके लिए हमने क्लिक करना है सिंपली रीस्टोर पे। तो रीस्टोर पे क्लिक करेंगे तो अगेन जो आपका रमेश और जो डेजिग्नेशन पीएन थी वो दोबारा आपके सामने वापस आ गया। अब इस फॉर्म की मदद से आप डाटा को ईजिली डिलीट भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब लेट्स से हमने जो रमेश का डाटा है वो हमने डिलीट करना है, तो हमने सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना रमेश का डाटा और सिंपली हमने यहाँ पे क्लिक करना है डिलीट बटन पे। ये आपके सामने डिलीट बटन है, तो आप इस पर डिलीट करके ये डाटा ईजिली डिलीट कर पाएंगे। तो जैसे हम डिलीट करते हैं तो पूछेगा डू यू वांट टू डिलीट दिस डाटा परमानेंटली, तो हमने प्रेस कर देना ओके। तो ये डाटा हमारे सामने से डिलीट हो गया। तो ये था फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया डाटा फॉर्म्स के बारे में। अभी ये डाटा हमारा कम है, सिंपली मैंने आपको डेमो के लिए बताया कि आप डाटा फॉर्म्स का कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास डाटा काफ़ी ज़्यादा है तो इस डाटा फॉर्म्स की मदद से आप इजीली डाटा को मैनेज कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हम और भी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें। अंटिल देन गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।